वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज है 15 अगस्त 2022 और आप सभी को सबसे पहले जय हिंद। और आज का टॉपिक है स्वतंत्रता दिवस और इस टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ, इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ। इस डेट में बना और इस डेट में लागू हुआ, इसलिए हर साल 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दोनों डेट आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण कौन करता है। तो भारत का ध्वजारोहण हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति जो है वो ध्वजारोहण करते हैं। राज्यों में कौन झंडा फहराता है। तो स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को राज्यों में मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन राज्यों के राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान को शुरू किया है। तो यह अभियान का नाम है हर घर तिरंगा अभियान। हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान क्या है, इससे कुछ जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। केंद्र सरकार ने भारत की आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ है उसे मनाने के लिए लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने या प्रदर्शित करने का आग्रह किया है। और केंद्र सरकार 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। यह अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में इस अभियान को स्वीकृति दी है। अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 बार ध्वजारोहण कर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो 9 बार ध्वजारोहण कर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। इनसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नरेंद्र मोदी जी जो स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से सबसे ज़्यादा बार तिरंगा झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। इन्होंने इस बार को कुल मिलाकर 15 अगस्त 2022 को मिलाकर मोदी जी ने अब तक कुल 9 बार ध्वजारोहण किया है। और साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ध्वजारोहण करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से 9वीं बार तिरंगा फहराते हुए कौन सा नया नारा दिया। तो इस बार इन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब तक सबसे ज़्यादा 94 मिनट तक राष्ट्र के नाम संबोधन कब किया। तो सबसे ज़्यादा जो 94 मिनट तक राष्ट्र के नाम संबोधन 2016 में किया। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन पिंगली वकैया ने तैयार किया। और हर वर्ष 2 अगस्त को पिंगली वकैया की जयंती मनाई जाती है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। और इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि देश के तिरंगे में नाम के स्वरूप 3 अलग अलग रंग की पट्टियां होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफ़ेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया। तो यह आया 22 जुलाई 1947 को। चक्र कब अस्तित्व में आया? 22 जुलाई 1947 को। भारत के अलावा निम्न में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो उपयुक्त सभी
रिपब्लिक ऑफ कांगो, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, बहरीन और लिंकेटेस्टीन, जो ये सभी देश हैं, 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल तैयार हुआ उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री और राष्ट्रपति जी, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री, डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, रफी अहमद किदवई संचार मंत्री, RK षणमुखम सेठी वित्त मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, VN गाडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, CH भाभा वाणिज्य मंत्री। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। इनसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था और राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? तो भारत के विभाजन की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष 15 अगस्त 2022 को देश का आज़ादी का 75 वर्ष पूरा हो जाएगा और इसी 75 वर्ष पूरे होने के 75 हफ्ते पहले 12 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का किया था, जो कि 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। अमृत महोत्सव के आगाज के लिए गुजरात के साबरमती को चुना गया। कहाँ पर? गुजरात के साबरमती को चुना गया। यहीं से महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च शुरू किया गया था। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने तक अर्थात 15 अगस्त 2022 तक 75 सप्ताह पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव का थीम है फ्रीडम। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी। यह कथन किसका है? एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का कि एक ध्वज या झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हेल्प करें और आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।